रानी शकुंतला की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा जब वैजी ने कहा कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर पूरे महल और नगर में फैल गई कि रानी शकुंतला माँ बनने वाली है। राजा इंद्रजीत ने पूरे नगर में ढोल और नगाड़े बजवाए, मिठाइयाँ बांटी, और बांटे भी क्यों ना, क्योंकि शादी के 7 वर्षों बाद रानी शकुंतला माँ बन रही है। सभी जगह खुशियों का माहौल था। राजा रानी को प्रजा और राज दरबारी ढेरों बधाइयाँ दे रहे थे। प्रजा को उनको एक नया उत्तराधिकारी जो मिलने वाला था। रानी शकुंतला की खूब देखरेख करी जा रही थी। वैद्य जी ने उनके खाने पीने का सभी समय निश्चित कर रखा और उनका हर पल ध्यान रखा जा रहा था। रानी शकुंतला को जब गर्भ का 5वां महीना लगा तो उनके पेट में अचानक दर्द हुआ। वह जब तक समझ पाते रानी का गर्भपात हो गया। कल तक जहाँ खुशियों का माहौल था वहाँ अब मातम परस गया। राजा रानी के चेहरे की खुशी कहीं गायब हो गई। रानी अपने बच्चे को खोने का दुख नहीं भुला पाती। वो अपने आप को ऐसे तैसे संभालती। फिर से समय और मौसम बदले और रानी फिर से गर्भ से हो गई। राजा रानी के चेहरे की खुशी लौट आई, लेकिन अब साथ में डर भी लगा रहता, कहीं फिर से कुछ बुरा ना हो जाए। रानी का अब पहले से भी ज़्यादा ध्यान रखा जाने लगा, लेकिन इस बार भी रानी को 5वां महीना लगते ही गर्भपात हो गया। अब महल में तरह तरह की बातें होने लगी। कहीं रानी को किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया, रानी को किसी की बुरी नज़र तो नहीं लग गई, वगैरह वगैरह। रानी भगवान के सामने रोती जाती और भगवान से पूछती, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं प्रभु। रानी को रोता बिलखता देख उनकी सखी सहेली सांत्वना देती, रानी को चुप कराती। ऐसे ही फिर से समय ने करवट ली और रानी इस बार फिर से गर्भ से हो गई। लेकिन इस बार रानी के माँ बनने की खुशी कम और डर ज़्यादा था। कुछ वफादारों और विश्वसनीय लोगों को छोड़कर रानी के गर्भ की बात किसी और को नहीं बताई। राजा ने कहा, जब तक रानी को संतान नहीं होती यह बात गुप्त रहेगी। संतान होने पर ही यह बात प्रजा को बताई जाएगी। लेकिन इस बार भी 5वां महीना लगते ही रानी का गर्भपात हो गया। रानी पूरी तरह टूट गई। अपने अजन्मे बच्चों का दुख वो सह नहीं पा रही थी। रानी रोती हुई राजा से कहती है कि अब वह गर्भधारण नहीं करेगी, क्योंकि गर्भपात की पीड़ा उनसे सही नहीं जाती। रानी का दुख देख राजा भी दुखी होते। रानी अजन्मे बच्चों का दुख भुलाने के लिए अपने आप को व्यस्त रखती। एक दिन राज दरबार में एक पहुँचे हुए साधु आते हैं। राजा रानी उनका आदर सत्कार करते हैं। साधु आसन पर बैठे हैं और राजा रानी उनके सम्मुख खड़े हैं। रानी दुखी भाव से साधु से कहती है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, फिर भी मेरे 3 गर्भपात हो गए। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे किस कर्म की सज़ा प्रभु दे रहे हैं? साधु अपनी आंखें मूंदते हैं और थोड़ी देर बाद आंखें खोलते हैं। साधु कहते हैं, तुमने अनजाने में एक पाप कर्म किया है जिसकी तुम्हें इतनी बड़ी सज़ा मिली है। रानी आश्चर्य से पूछती है, कौन सा पाप कर्म? साधु कहते हैं, तुम जब 12 बरस की थी और अपने बगीचे में खेल रही थी, वहाँ एक चिड़िया भी थी जो अपने घोंसले में बैठी थी। रानी ने कहा, हाँ, हम उस चिड़िया को उड़ाना चाहते थे तो हमने पेड़ को हिलाया, लेकिन वो चिड़िया नहीं उड़ी। तो हमने पेड़ को ज़ोर से हिलाया तो चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया। उसमें चिड़िया के 3 अंडे भी थे जो नीचे गिरने से फूट गए और चिड़िया ज़ोर ज़ोर से चींची करने लगी। साधु ने कहा, वही पाप कर्म तुम्हारे आज आड़े आ गए हैं। जिस तरह चिड़िया के अंडे बच्चों के जन्म से पहले ही फूट गए, उसी तरह तुम्हारे बच्चे भी जन्म से पहले ही इस दुनिया से चले गए। हम जो कर्म करते हैं, चाहे वह जानबूझकर किए हो या अनजाने में, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। लेकिन उस कर्म की सज़ा अब तुम्हें मिल गई है।
अब तुम्हारी संतान इस दुनिया में अवश्य ही जन्म लेगी। और ऐसा ही हुआ। रानी ने 2 जुड़वा सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। पाप कर्म अनजाने में हो या जानबूझकर, उनका फल तो भुगतना ही पड़ता है। अनजाने में किया पाप कर्म की सज़ा कम हो, लेकिन जानबूझकर किया पाप कर्म की सज़ा लंबी और भयानक होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल बिग थिंग हिंदी स्टोरी को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।